हेलो क्लास 6। सो दिस इज योर वर्कशीट 39, राइट। सो वर्कशीट बहुत सिंपल है बच्चों। जैसे कि आपसे पूछा हुआ है, जब आप प्रदूषण शब्द सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं, ठीक है। प्रदूषण जब भी आपकी नज़रों के सामने आता है, सुनते हैं, सोचते हैं, तो क्या प्रदूषण बच्चों एक तरीके का, इस तरीके का एक हानिकारक एक प्रभाव है जो हमारे पर्यावरण पे होता है। चाहे वो वायु में हो गंदगी, चाहे आपके जल में गंदगी हो, चाहे आपके वातावरण में गंदगी हो, किसी भी चीज़ में गंदगी हो। और वह फैलाने वाले तत्व भी होते हैं, जैसे कारखाने हैं, कारखानों से, चिमनियों से जो धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है, घर में जब खाना पकाते हैं वह धुआं निकलता है ईंधन जला करके, तो ये सब प्रदूषण का कारण बनते हैं, ठीक है। तो आपने कुछ मेरे शब्दों से समझा होगा कि प्रदूषण आखिर होता क्या है और फैलता कैसे है, और हमारा इसमें सबसे बड़ा योगदान है प्रदूषण को फैलाने में। तो अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे बोला गया है कि आप किस तरीके से जो है, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है जिसमें आपको एक पाइप दिखाया गया है, पाइप से जो है काला काला कुछ निकलता हुआ गंदगी दिखाई दे रही है नीले नीले पानी में। तो इसमें जो है अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंका जा रहा है। प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें जो है हमारे आसपास जो भी जल की सुविधा है, चाहे हमारे विद्यालय में है, घर में है, हमें उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रदूषित मतलब हमें उसमें कोई भी गंदगी तरीके से, ना तो गंदे गिलास डालने चाहिए अगर आप मटके से पानी पी रहे हैं, ठीक है। और हमारे जो विद्यालय में जल का जो है, जहाँ पे भी, वहाँ पे हमें यहाँ वहाँ पानी नहीं फैलाना चाहिए ना, क्योंकि उसमें मक्खियाँ बैठेंगी, और मक्खियाँ बैठेंगी तो फिर जल को गंदा कर देंगी, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलेंगी, ठीक है। जल को प्रदूषण से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि जल में हमें कोई गंदगी नहीं डालनी है, क्योंकि जल बच्चे हमारी पृथ्वी पे सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्सेस में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, ठीक है। और जल जो है हमारे पीने के लिए भी बहुत कम प्रतिशत जो है धरती पे अवेलेबल है। ये 0.3 या 6 के परसेंट जो है आपके पास अवेलेबल है। तो हमें इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई देश हैं जो इसकी जो है समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इनके आंसर्स की तरफ लेकर के चल, एक्सप्लेन तो मैं आपको बच्चों पहले कर ही चुकी हूँ, ठीक है। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट दीज आंसर्स। यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, जो मैंने लिखा ज़रूरी नहीं है आप वही लिखें, आप अपने थॉट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी दिमाग में चीज़ें आती हैं, मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए आंसर्स दिए हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।